और बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने न्यूज 18 से खास बातचीत में बिहार को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी है। बिहार को अपनी आत्मा बताते हुए उन्होंने कहा कि बिहार उनके रग रग में बसता है। बिहार में हर चीज अद्भुत और अद्वितीय है और इसीलिए अगला जन्म यानी कि अगले जन्म में वो बिहार में जन्म लेना चाहते हैं और भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बिहार को ही वो चुनेंगे। बिहार में मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है और बिहार से मुझे सबसे ज्यादा लगाव भी है और इसीलिए बिहार को मैं दूसरा बागेश्वर धाम मानता हूं। तो बाबा बागेश्वर सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपको थोड़ी ही देर में दिखाएंगे, लेकिन न्यूज 18 पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बिहार को लेकर बड़ी बात कह दी है। लाखों लोग जिनके दीवाने हैं, एक झलक पाने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, चाहे धूप हो या बारिश। प्यार से उन्हें बागेश्वर सरकार कहते हैं। हम बात कर रहे हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जो मोक्ष की नगरी गया में इस वक्त मौजूद हैं। उनका कार्यक्रम चल रहा है, लाखों लोग अभी भी उनसे मिलना चाहते हैं। ज्ञान की भूमि में आप आए हैं, बिहार से एक नाता जुड़ गया है आपका, लगातार आ रहे हैं, कैसा लगा इस बार? बिहार हमारी आत्मा में है, रंग रंग में है और मोक्ष की भूमि और ज्ञान की भूमि गया है। हम अपने परिकर के साथ में लगभग 200 लोगों के साथ में एक पारिवारिक अनुष्ठान के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, जिसमें त्रिपिंडी श्राद्ध, भागवत का मूल पारायण हो रहा है, आचार्य लोग हैं, तो उन सब परिवारजनों के साथ में उस अनुष्ठान के लिए हम आए हैं। 2 दिन के लिए आए थे, आज हमारी रवानगी है, वापस हम धाम जा रहे हैं। बिहार हमारे लिए एक प्रतीक ऐसा है कि यूं मान के चलो कि दूसरा बागेश्वर है बिहार। पटना आए थे तो असीम प्यार मिला था, ऑस्ट्रेलिया से भी आपने इसका जिक्र किया था, विदेशी भूमि से कर्ज है बिहार का, ये कर्ज कैसे चुकाएंगे? बार बार आकर लेकिन आ नहीं पा रहे हैं, कथाओं का इंतजार लोग कर रहे हैं कि बाबा कब आएंगे, कब उनकी कथा होगी, कब दिव्य दरबार लगेगा। कुछ ऐसी परिस्थितियां प्रकट हो जाती हैं जिन परिस्थितियों के कारण हमें लगता है कि किसी को हमारे कारण कष्ट ना होवे, प्रशासन को कष्ट ना होवे, प्रशासन शासन के लोगों को कष्ट ना होवे। यहाँ के जो हमारा परिकर है वो बहुत सरलता से मिल पावे और बहुत सहजता से मिल पावे, पर उसकी ऐसी अभी भूमिका बन नहीं पा रही है, जिस कारण से अभी थोड़ा सा, लेकिन बहुत जल्दी अब हम बिहार में कथा करने आ रहे हैं। अभी आप गया आए हैं, आपने जैसा कि कहा कि 200 आपके परिवार हैं जिनका त्रिपिंडी श्राद्ध हो या फिर तर्पण पिंडदान के लिए यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन अभी भी बाहर लंबी कतारें हैं आपसे मिलने के लिए। कल रात भी आप लोगों से मिलते रहे हैं, पूरी रात आप सोए नहीं, फिर भी कई लोगों का कहना है कि बाबा को स्टारडम हो गया है, बाबा इंतजार करा रहे हैं। लोगों का अपना काम कहना है, अब वो अपनी परिस्थिति से देखते हैं, उनकी स्थिति से, दृष्टि से देखना सही है, पर अगर वो हमारी स्थिति पे आकर के बैठेंगे तो उन्हें लगेगा कि नहीं, गुरुजी ठीक कर रहे हैं, क्योंकि हमें कथा भी करनी, हमें लोगों को भी मिलना, जो 200 परिवार आए हैं उनको भी मिलना, ब्राह्मणों को भी मिलना, हमें अपना अनुष्ठान भी करना, अपनी विधि भी करनी, फिर बाहर जाना, उसी में कुछ मरीज लोग मिल जाते हैं, गंभीर लोग मिल जाते हैं, उनको भी मिलना, शासन प्रशासन के लोग भी आ जाते हैं, उनको भी अगर भाव ना दो तो उनके भी मुंह फूल जाते हैं, वो भी लड्डू लेके घूमने लगते हैं। तो हमारे सामने परिस्थितियां बहुत विकट हैं, क्योंकि ये लोग सब लोग हमारे निकट नहीं है ना, इसीलिए उनको लगता है कि स्टारडम है, और उनका सोचना ठीक भी है। हमारी जिंदगी में ना स्टारडम था ना है, जो हम कल थे वो आज हैं और ऐसे ही जीवन भर रहेंगे। कहने वालों ने तो लोगों ने राम को भी नहीं छोड़ा, तो क्या कहा जाए। और हर आदमी अपनी परिस्थिति के हिसाब से बोलता है, जिसका काम नहीं होगा वो पाखंडी कहेगा, जिसका काम होगा वो जय जयकार करेगा, जिससे हम मिल लेंगे वो कहेगा गुरुजी बहुत अच्छे, जिससे ही नहीं मिलेंगे वही गाली। पर 24 घंटे से 26 घंटे तो हो नहीं सकते, एक दिन में आप कितने लोगों को मिलेंगे। तो परिस्थितियों से अगर नजदीक कोई आएगा तो शायद वो समझ पाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि पैसे लेकर दरबार लगा रहे हैं गया में आप। अभी हमने दरबार तो नहीं लगाया है और पैसे अभी लिए नहीं हैं, जो कह रहे हैं उनसे जरूर लेंगे। समझ नहीं आ रहा है। उनको समझ कम है, बुद्धिहीनता है। हम बिहार में किसी भी प्रकार का, भारत में कहीं भी हम धन लेकर के दरबार लगाते ही नहीं। यहाँ पर आए हैं हम एक
पिंडदान के कार्यक्रम के लिए, त्रिपिंडी श्राद्ध के लिए, भागवत का मूल पारायण हो रहा है। बागेश्वर धाम के धाम से जुड़े हुए 200 लोग आए हैं, उन्होंने यहाँ रहने की रसीद कटवा रखी है, इस रिसोर्ट में रहने की। इसमें जो कमरे हैं, हॉल है, ब्राह्मणों की दक्षिणा है, सामग्री है, भंडारा है, भोजन की व्यवस्था है, उसकी उन्होंने रसीद कटवा रखी है। उस रसीद के बेस पे वो यहाँ रह रहे हैं। हम केवल अपने एक अनुष्ठान के लिए आए हुए हैं, पर वो बागेश्वर धाम के थ्रू आए हैं, तो हमारी जिम्मेवारी है उनसे मिलने की, बस इतनी भूमिका है। ना समझी है, उनका कहना दरबार लग रहा, दरबार लगता तो हम पैसे लेके क्यों लगा दो, पर पैसे लेके लगा कर ना ही होता तो गया जी में दरबार क्यों लगाते, दिल्ली बम्बई में लगाते, विदेशों में लगाते, थोड़ा और मोटा पैसा लेते, 10-50 हजार क्या लेते, 10-50 लाख लेकर के दरबार लगाते, शायद वो भी कम देने होता। के लिए भी तैयार होंगे। हाँ, और लोग दे भी देते, कोई बड़ी बात थोड़ी। हमारा उद्देश्य धन कमाना नहीं, धर्म धंधा नहीं, पर मुंह चलाने वालों को कौन रोक सकता है। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। ऐसा नहीं लगता है कि जिस देश में हम रहते हैं, सनातन धर्म पर, जो सनातन के लिए काम करता है, उन पर, धर्म गुरुओं पर तुरंत लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं, उनकी सहायता कम करते हैं, लेकिन खिलाफ जल्दी हो जाते हैं। मानसिकता ऐसी बन गई है, इनका ब्रेन वॉश ऑलरेडी हो चुका है भारत के सनातनियों का। इन्हें अपने लोगों में ज़्यादा कमी और दूसरों में ज़्यादा अच्छाई दिखाई देती है। अपने धर्म में ज़्यादा कमी, दूसरे मजहब में ज़्यादा अच्छाई दिखाई देती है। इन्हें चादर और फादर के पास जाने में मज़ा आता है। पर अपने कानून बनना चाहिए ऐसे लोगों की। कानून क्या बनेगा, समुदाय बहुत है, भीड़ बहुत है, कानून तो नहीं बनना चाहिए, पर इनके अंदर कानून होना चाहिए कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, समझें, सामने वाले की परिस्थिति को समझें, सामने वाले की स्थिति को समझें, सामने वाला किस स्थिति से। अब हम रात भर नहीं सोए, अब कोई अगर 7 बजे आ जाए कि नहीं हम तो खड़े हैं 2 घंटे के मिलो, तो अब सामने वाले की भी परिस्थिति, उसका शरीर ही है, मशीन नहीं है। दूसरी बात, वो आपके लिए ही जी रहा है, थोड़ा सा आराम करेगा तो वो आपको ज़्यादा दिन तक मिल पाएगा, नहीं तो जल्दी शरीर से ख़त्म हो जाएगा। शरीर तो एक मशीन है। वो परिस्थितियाँ समझते नहीं हैं, इनको सिर्फ हुटिंगबाजी आती है, इनको सिर्फ बयानबाजियाँ आती हैं, क्योंकि इनको 2 फायदे मिलते हैं, ये टीआरपी भी ले लेते हैं, ऐसी बातें बोलकर कि ये टीवी पे भी आ जाते हैं। दूसरा, समाज में इनका ऐसा मानना है कि हम ऐसा बोल रहे हैं तो हम पढ़े लिखे हैं, ये इनकी मूर्खता है। अभी शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती पटना पहुंचे थे, गौरक्षा के लिए वो भारत यात्रा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो गौरक्षा करेगा, एक कानून होना चाहिए, क्योंकि देश एक, वोट एक, तो कानून भी एक होना चाहिए गौरक्षा के लिए। क्या लगता है? उचित है, गौ माता हमारी माँ है, अगर हम उसे माँ कहते हैं तो हमारा परम कर्तव्य है कि उसकी रक्षा के लिए कानून तो बने, पर लोगों के लिए भी हम कहेंगे कि लगभग कितना 30 करोड़ गौवंश होगा इस भारतवर्ष में, लगभग 100 करोड़ हिंदू परिवार 30 करोड़ गौवंश को नहीं रख पा रहे हैं, ये देश का दुर्भाग्य है। ये सब हम हिंदुओं की जिम्मेवारी, इसलिए हमने आज से 5 साल पहले नारा दिया था, गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू एक गाय। उन्होंने कहा कि गौरक्षा की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी सबसे ज्यादा विरोध कर रही है। आपको क्या लगता है? हम उनके विषय पे कह नहीं सकते, वो शंकराचार्य हैं, भगवान है। अब बड़े बड़े के मामलों में हमारे जैसे छोटे बछड़े बेचारे क्या बोलेंगे? एक महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि अभी छिड़ा हुआ ये बहस तिरुपति बालाजी का प्रसाद, जो प्रसाद सबसे ज्यादा पवित्र मानी जाती है, और उसमें ही ऐसे अशुद्धि पाई जाए, क्या करना चाहिए? दोषियों को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? पहली बात तो भारत सरकार को सभी मंदिरों को सनातन हिंदू बोर्ड के अधीन करना चाहिए, क्योंकि आस्तिक आदमी और आस्थावान व्यक्ति भगवान की सेवा का देखभाल दायित्व बड़ा अच्छे तरीके से कर सकता है, दायित्व का निर्वहन कर सकता है। हमारे सेवादार हमारे जो पास रहते हैं वो बहुत अच्छे से हमारी विधि को कर सकते हैं। हमें जानते हैं कि अब चाय चाहिए, अब पानी चाहिए। कोई गैर आदमी आ जाएगा तो वो 2-4-10 दिन तो विचलित रहेगा कि अब हम क्या मांग रहे हैं, उसे चाहिए देना क्या है। इसी प्रकार आस्थावान और धार्मिक व्यक्ति अगर वहाँ की देखभाल और प्रशासन में रहेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ की पवित्रता बनी रहेगी। तो भारत को तत्क्षण सनातन हिंदू बोर्ड बना देना चाहिए। जब वक्फ बोर्ड है हमारे मध्य प्रदेश में, अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जैन बोर्ड की घोषणा की, तो सनातन हिंदू बोर्ड भी हो सकता है। एक देश में 2 लहजे का स्वभाव क्यों? एक लहजे का स्वभाव, उनका बोर्ड हो सकता तो हमारा भी हो सकता, क्योंकि हम भी तो इसी देश के नागरिक, हम भी तो इसी देश के, हम भी तो वोट ही देते हैं, हम लोग तो गालियां तो देते नहीं। तो सनातन हिंदू बोर्ड भी होना चाहिए। दूसरी बात,
ये बहुत प्रायोजित तरीके से वर्तमान में सभी मंदिर, सभी तीर्थ, सभी धर्मगुरु, सभी आचार्यों पर प्रायोजित तरीके से षड्यंत्र किए जा रहे हैं। हिंदुओं को जात पात ऊंच नीच को छोड़कर वैमनस्यता को त्याग कर एक होने का संकल्प लेना चाहिए। अभी यात्रा भी करने वाले हैं आप, पद यात्रा। आपने घोषणा की कि बिहार में भी पद यात्रा करेंगे। बिहार में कब होगी वो यात्रा? अभी हमारी 4 यात्राएं पूर्व संकल्पित हैं। पहली पद यात्रा 21 नवंबर से 29 नवंबर तक है। जात पात और भेदभाव को मिटाने के लिए हम 160 किलोमीटर पैदल चलेंगे। और जिनसे हम मिल नहीं पाते, जो अभी आपको कमेंट्स बाजी कर रहे थे कि बाबा का स्टारडम आ गया, उस स्टारडम को ख़त्म करने के लिए हम गांव-गांव जाकर के लोगों को गले लगाएंगे। शायद इनके मुंह पर तमाचा लगे, खैर इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, मोटी चमड़ी के लोग होते हैं। लेकिन हम अपना संकल्प, हम अपना दायित्व पूर्णतया निर्वहन करेंगे। अभी हमारा एक संकल्प बाकी है, वो जिस दिन पूरा हो जाएगा तो हम थोड़े स्वतंत्र होंगे। कैंसर हॉस्पिटल अभी वो बन नहीं पा रहा। अभी हमारा एक काम है, शिवरात्रि में जिसकी नींव रखने वाले, जिसकी हाँ, उसके लिए हम संकल्प करने वाले हैं, भूमि पूजन करने वाले हैं, और अभी वो बन नहीं पा रहा। वो जैसे ही बन जाएगा हम थोड़े स्वतंत्र हो जाएंगे। फिर हम पद यात्राएं ज़्यादा करें। दूसरी पद यात्रा हम दिल्ली से वृंदावन की, तीसरी लखनऊ से अयोध्या की, चौथी वेल्लूर से तिरुपति बालाजी की, 5वीं या 6वीं पद यात्रा हम बिहार में करेंगे। आपने कहा कि एक महत्वपूर्ण जो कार्य है आपका कैंसर हॉस्पिटल, उसके बाद आप थोड़े स्वतंत्र होंगे, तो क्या उसके बाद विवाह करेंगे? विवाह का तो जब माताजी पिताजी आज्ञा दे देंगे तब कर आपने लेंगे। कई बार कहा है कि माता की चाहत है। हाँ, उनकी इच्छा है। उन्होंने 2-3 बार टोका भी। थोड़े से हम ही माँ को प्रार्थना कर लेते हैं। ये वाला संकल्प 2-3 काम रह गए हैं। हम हाँ, बंधन में कई बार अब भगवान की इच्छा होगी तो जो भी वो लीला करेंगे तो वो तो ठीक है, निर्वाहन करना ही है। पर हमें लगता है कि हम देश के लिए हैं, राष्ट्र के लिए हैं, सनातन के लिए हैं, 100 करोड़ हिंदुओं के लिए हैं। उन्होंने हमको बहुत बड़ी जिम्मेवारी दे रखी, हिंदुओं ने, बड़ी आशा के साथ, बड़ी जिम्मेवारी के साथ। हम कदम कदम बहुत झाड़ फूंक के चलते हैं कि हमसे कोई भूल ना हो जाए। अगर हमसे कोई भूल हो गई तो 100 सालों तक कोई महात्माओं पे भरोसा नहीं करेगा। तो हमारी जिम्मेवारी बहुत बड़ी है, उसका निर्वहन करना यूँ मान के चलो कि बहुत बड़ी खरी धार पर चलने जैसा है, तलवार की। तो विवाह तो करेंगे ना? ये तो तय है। ये तो तय है। इसके पहले आप पटना में आए थे और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने जिक्र किया, कैसा था वो पल? अद्भुत था। बिहार में तो हर चीज़ अद्भुत ही होती है, यहाँ आए तो ये भी अद्भुत ही है। बिहार में भाव बहुत है। माँ जानकी की भूमि है ना, माँ जानकी, माताओं के अंदर ममत्व ज़्यादा होता है, उनके अंदर जल्दी मोह उत्पन्न होता, ममत्व उत्पन्न होता। अति अपनापन बिहार से हमारा है। हम धाम भी जाते हैं तो बिहार के लोग हमको मिलने आते हैं, अति प्रसन्नता। सबसे ज़्यादा लगाव हमारा किसी प्रदेश से बिहार से है। और हमको कभी भगवान चाहा, अगर ऐसे तो वैसे तो हम चाहते हैं कि हर जन्म हमें बागेश्वर बालाजी मिले, पर धोखे से भगवान कभी कहें कि नहीं, दूसरी जगह अगर तुम 2 रूपों में होना चाहो तो कहाँ, तो एक बिहार। बिल्कुल, बिहार में जन्म लेना चाहेंगे आप? हाँ, अगर पैसे तो हम बागेश्वर धाम में, पर भगवान कहे कि 2 रूपों में अगर तुम जन्म लेना चाहो तो 2 रूपों में दूसरा रूप कहाँ होगा, तो हम दुनिया में बिहार चुनेंगे। दुनिया में, भारत में नहीं, हम दुनिया में बिहार। इतना लगाव है बिहार से? इतना, बहुत ममत्व है। जब पहली बार आए थे तब सही हमारा, फिर ममत्व वो एक होता है अपनापन। हाँ। यहाँ के लोगों ने जो अपनापन हमें दिखाते हैं, हमें अपनेपन के साथ मिलते हैं, उस अपनेपन के साथ उनका प्रेम उमड़ता है। बिहार में, हमारे लिए बिहार में बहार है। बिल्कुल। तो बागेश्वर सरकार हमारे साथ थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारे लिए बिहार में बहार है। अगर दूसरी जन्म मिलती है, बागेश्वर धाम के अलावा कहीं मौका मिले जन्म लेने का, तो वो बिहार में ही जन्म लेंगे। स्टारडम नहीं है, अभी भी ये बिल्कुल वही बाबा हैं। साफ तौर पे कह रहे हैं, घर घर जाएंगे, गांव गांव, गली गली घूमेंगे और अपने भक्तों से मिलेंगे। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 गया। दूसरा रूप कहाँ होगा, तो हम दुनिया में बिहार चुनेंगे। दुनिया में, भारत में नहीं, हम दुनिया में बिहार।